क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पौधा है जिसे इंसान ने हजारों सालों से पूजा भी है और डर के कारण प्रतिबंधित भी किया है। एक ऐसा पौधा जिसने प्राचीन ऋषियों के ध्यान को गहराई दी, लेकिन आधुनिक दुनिया में अपराध की छाया में धकेल दिया गया। कभी शिव की भक्ति का प्रतीक माना गया, तो कभी समाज ने इसे नशा कहकर ठुकरा दिया। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब भांग सिर्फ एक पत्ता नहीं थी, वो थी एक रहस्य, एक दिव्य द्वार जो चेतना के गहरे स्तरों तक ले जाती थी। भारत की संस्कृति, आयुर्वेद और धर्म में उसका स्थान इतना गहरा था कि हर पर्व, हर परंपरा में उसका नाम जुड़ा रहा। लेकिन फिर वक्त बदला, विज्ञान आया, राजनीति आई और एक पवित्र पौधा बन गया एक विवाद का विषय। आज जब दुनिया के कई देश फिर से भांग को मेडिसिन के रूप में अपना रहे हैं, सवाल उठता है, क्या हम उस ज्ञान से दूर चले गए जो हमारे पूर्वजों ने पहले ही जान लिया था? क्या भांग वाकई नशा है, या एक ऐसी जड़ी बूटी जो मन और शरीर को जोड़ने की शक्ति रखती है? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं, जहां इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान और राजनीति सब एक धागे में बंधे हैं, भांग के नाम से। क्या आप तैयार हैं सच जानने के लिए? जब हम भांग की कहानी की गहराई में उतरते हैं, तो यह केवल एक पौधे की कहानी नहीं, यह एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य है जो मानवता के साथ सदियों से बंधा हुआ है। भांग का जन्म माना जाता है प्राचीन भारत में, लगभग 5000 से 6000 साल पहले। कुछ शोध कहते हैं कि इसका जिक्र संस्कृत ग्रंथों और वेदों में मिलता है। उस समय भांग सिर्फ नशा करने का साधन नहीं था, इसे देखा जाता था एक देवता का आशीर्वाद, एक दिव्य जड़ी बूटी जो मन और चेतना को जोड़ सकती थी। वेदों में इसे सुमन या भृंगराज के साथ जोड़कर बताया गया है। ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के दौरान इसे प्रयोग किया ताकि मानसिक ऊर्जाएं जागृत हों और ध्यान गहरा हो। इस समय भांग केवल धार्मिक अनुष्ठान और ध्यान का हिस्सा थी। प्राचीन भारत में भांग का उपयोग चिकित्सा और औषधि के रूप में भी किया जाता था। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे कई रोगों के इलाज में वर्णित किया गया, जैसे बुखार, नींद की समस्या, तनाव और भूख न लगना। यह दिखाता है कि भांग को कभी केवल मनोरंजन या नशे का माध्यम नहीं माना गया, बल्कि यह स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग था। रोचक बात यह है कि भांग का प्रभाव सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि चेतना पर भी गहरा था। यह लोगों को अपने अंदर की ऊर्जा से जोड़ता था और कभी-कभी इसे दिव्य अनुभव या ईश्वरीय अनुभूति के रूप में देखा जाता था। इसलिए भांग के पत्ते और रस को धर्म और पूजा के अनुष्ठानों में शामिल किया गया। लेकिन समय के साथ भांग की यह पवित्र छवि बदलने लगी। जब लोग इसके सक्रिय प्रभाव को समझने लगे, तो इसे गलत समझा जाने लगा। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन या नशे के लिए होने लगा और इसी कारण यह विवादों में आ गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। भांग की कहानी यहाँ से दुनिया के कई हिस्सों में फैलती है, भारत की सीमाओं को पार करती है और हर सभ्यता के साथ जुड़ती है। भारत में भांग सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक रही है। यहाँ इसे भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें अक्सर भांग, धतूरा और तंत्र मंत्र के साथ दर्शाया गया है। कहा जाता है कि भांग शिव का प्रिय भोजन था और इसी कारण महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक पर्वों में भांग का सेवन शुभ माना गया। भांग का धार्मिक महत्व केवल शिव तक सीमित नहीं था, इसे सत्य और ज्ञान की खोज में प्रयुक्त किया जाता था। ध्यान और साधना के दौरान भांग का सेवन मस्तिष्क को शांत करता, चेतना को बढ़ाता और ध्यान को गहरा करता। यही कारण है कि प्राचीन भारत में इसे सात्विक नशा कहा जाता था। नशा नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का माध्यम। वेदों और पुराणों में भांग का कई बार जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में इसे सोमरस या दिव्य पेय के रूप में वर्णित किया गया है, जो देवताओं को आनंद और शक्ति प्रदान करता था। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे स्वास्थ्य के लिए वरदान माना गया, भूख बढ़ाने, नींद सुधारने, तनाव दूर करने और शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए। भांग की एक और खासियत यह थी कि इसे त्योहारों और मेलों में पूजा और प्रसाद के रूप में दिया जाता था। होली, महाशिवरात्रि
और अन्य पौराणिक उत्सवों में भांग का प्रयोग सामाजिक और धार्मिक दोनों ही रूपों में होता था। लोग इसे मस्ती, भक्ति और चेतना के संगम के रूप में देखते थे। लेकिन समय के साथ भांग की छवि बदलती गई। जैसे जैसे समाज में सत्ता और कानून की भूमिका बढ़ी, भांग को न केवल धार्मिक दृष्टि से देखा गया, बल्कि इसे नशे की दवा के रूप में भी समझा जाने लगा। यह बदलाव धीरे धीरे विवाद और प्रतिबंधों का कारण बना। फिर भी भारत के ग्रामीण और आध्यात्मिक केंद्रों में भांग का महत्व कभी कम नहीं हुआ। आज भी कुछ मंदिरों और पवित्र स्थलों में इसे सम्मान के साथ प्रयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि भांग केवल एक पौधा नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जड़ता हुआ प्रतीक है। अगले भाग में हम देखेंगे कि भांग केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई सभ्यताओं में कैसे फैल गया और हर जगह इसका महत्व अलग तरह से महसूस किया गया। भारत से बाहर भांग की कहानी और भी रोचक हो जाती है। यह केवल एक जड़ी बूटी नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा बन गई। चीन में भांग का उपयोग लगभग 2700 ईसा पूर्व से हो रहा था। चीनी चिकित्सक इसे दर्द और बुखार कम करने, नींद सुधारने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे। वे इसे न केवल औषधि मानते थे, बल्कि इसे धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठानों में भी शामिल करते थे। मिस्र में भांग का प्रयोग औषधि और पूजा दोनों में हुआ। हायरोपोलिस और अन्य प्राचीन नगरों के चित्र और लेख बताते हैं कि मिस्र वासियों ने इसे संतुलन और शक्ति के लिए इस्तेमाल किया। कभी कभी इसे मृतकों के लिए विशेष अनुष्ठानों में दिया जाता था, ताकि उनकी आत्मा को यात्रा में शक्ति मिले। ग्रीस और रोम की सभ्यताओं में भी भांग पहुंचा। ग्रीक चिकित्सक इसे दर्द, बुखार और नींद की समस्या के इलाज में प्रयोग करते थे। रोम में इसे समाज के उच्च वर्ग द्वारा धार्मिक समारोहों और दार्शनिक चर्चाओं में भी प्रयोग किया जाता था। यह बताता है कि भांग का महत्व केवल शरीर तक सीमित नहीं था, यह मन, चेतना और आध्यात्मिक अनुभव तक जुड़ा हुआ था। अरब और मध्य पूर्व में भांग को कई तरह के सांस्कृतिक और औषधीय प्रयोग में लाया गया। यहाँ इसे कुछ हद तक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी माना गया। कई बार इसे राजाओं और सैनिकों के लिए ऊर्जा बढ़ाने और साहस जुटाने के लिए दिया जाता था। दुनिया भर की इन सभ्यताओं में एक चीज समान थी, भांग सिर्फ नशा नहीं थी, इसे ज्ञान, शक्ति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम माना गया। हर जगह इसे अलग तरीके से अपनाया गया, लेकिन मानव चेतना से जुड़ाव सभी जगह एक जैसा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता और कानून की अवधारणाएं बदलने लगीं, कई देशों ने भांग पर नियंत्रण करना शुरू किया। भांग का यह शानदार और रहस्यमयी इतिहास अब धीरे धीरे विवादों और प्रतिबंधों की ओर बढ़ रहा था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे औपनिवेशिक काल में भांग के उपयोग और इसे लेकर कानून बदल गए और यह एक विवादित जड़ी बूटी बन गई। जैसे जैसे दुनिया में सत्ता और कानून के नियम कड़े होते गए, भांग की यह प्राचीन, पवित्र और रहस्यमयी छवि बदलने लगी। खासकर औपनिवेशिक काल में, जब यूरोपीय शक्तियां भारत और अन्य देशों में आकर शासन करने लगीं, भांग पर नजरें और सख्त हो गईं। ब्रिटिश भारत में भांग का इस्तेमाल आम लोगों और ग्रामीण समाज में लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से होता रहा। भांग महाशिवरात्रि, होली और अन्य त्योहारों में श्रद्धा और आनंद के साथ ली जाती थी। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने इसे 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भांग का लोकप्रिय उपयोग और सामूहिक सेवन कभी-कभी विद्रोह और सामाजिक असंतोष को बढ़ावा दे सकता है। इसी कारण भांग पर टैक्स और प्रतिबंध लगाए जाने लगे। धीरे धीरे इसे नशे का पदार्थ घोषित किया गया और इसके धार्मिक और औषधीय उपयोग को नजरअंदाज किया गया। यूरोप और अमेरिका में भी यही कहानी दोहराई गई। 19वीं और 20वीं सदी में भांग को अपराध और नशा से जोड़कर देखा गया। वैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण ने इसे खतरनाक जड़ी बूटी बना दिया। यही कारण है कि कई देशों ने भांग के उत्पादन और वितरण पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भांग ने संस्कृति और रहस्य की अपनी पहचान कभी खोई नहीं। कई जगहों पर इसे गुप्त रूप से पूजा और औषधि में इस्तेमाल किया जाता रहा। यही विरोधाभास भांग को
और भी रहस्यमयी और विवादास्पद बनाता है, एक ही समय में पवित्र भी और निषिद्ध भी। औपनिवेशिक काल ने भांग की वैश्विक छवि बदल दी, जहां एक ओर इसे प्राचीन पवित्रता और चिकित्सा का प्रतीक माना जाता था, वहीं दूसरी ओर इसे नशा और अपराध से जोड़कर देखा जाने लगा। इस दौर ने यह स्थापित कर दिया कि भांग केवल प्रकृति का पौधा नहीं, बल्कि राजनीति, कानून और समाज की जटिलताओं से जुड़ा एक प्रतीक भी बन गया है। अगले भाग में हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान और मेडिकल रिसर्च की नज़र में भांग क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। औपनिवेशिक काल और कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भांग का रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। आज विज्ञान ने उस पवित्र और रहस्यमयी पौधे की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की है। भांग में पाए जाने वाले कैनाबिनॉइड्स जैसे THC और CBD शरीर और मस्तिष्क पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। THC वह तत्व है जो मानसिक अनुभव और हल्का नशा उत्पन्न करता है, जबकि CBD शांति, दर्द कम करने और मानसिक संतुलन बनाने में मदद करता है। भांग के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि दर्द निवारण। भांग का तेल और अर्क कई पुरानी बीमारियों में दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2. तनाव और चिंता में राहत। शोध बताते हैं कि सही मात्रा में भांग का सेवन मानसिक तनाव को कम कर सकता है। 3. नींद में सुधार। अनिद्रा और नींद की समस्या में भांग मददगार हो सकती है। 4. भूख बढ़ाना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों में इसे सहायक माना गया। लेकिन विज्ञान सिर्फ फायदे ही नहीं दिखाता, इसके नुकसान भी हैं। 1. अत्यधिक सेवन से मानसिक भ्रम और डिपेंडेंसी पैदा हो सकती है। 2. युवा मस्तिष्क पर प्रभाव। किशोरों में इसका लंबे समय तक उपयोग स्मृति और सीखने की क्षमता पर असर डाल सकता है। 3. शारीरिक प्रभाव। लंबे समय तक अत्यधिक उपयोग से हृदय और फेफड़ों पर दबाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भांग को संतुलित और नियंत्रित मात्रा में लेना ही सुरक्षित माना जाता है। यही कारण है कि कई आधुनिक देशों ने इसे मेडिकल यूज और रिसर्च के लिए फिर से मान्यता दी है। भांग ने इतिहास में धार्मिक, औषधीय और मनोरंजक तीनों ही रूपों में इंसानों के जीवन को प्रभावित किया है। आज की दुनिया में यह सवाल उठता है, क्या हम इसे समझदारी और विज्ञान के साथ उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसे केवल नशा और विवाद के नजरिए से ही देखेंगे? अगले भाग में हम देखेंगे वर्तमान स्थिति, भारत और दुनिया में भांग के कानून, लीगलाइजेशन और समाज में इसका बदलता दृष्टिकोण। आज भांग सिर्फ एक पुराना रहस्य या धार्मिक प्रतीक नहीं रह गया, यह वैज्ञानिक, चिकित्सा और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। दुनिया के कई देशों ने इसे फिर से अपनाया, लेकिन सुरक्षा और नियंत्रण के साथ। भारत में वर्तमान स्थिति। भारत में भांग अभी भी आयुर्वेदिक और धार्मिक दृष्टि से कानूनी है। कई राज्यों में यह परंपरागत रूप से होली, महाशिवरात्रि और अन्य त्योहारों में ली जाती है, लेकिन व्यावसायिक और रिक्रिएशनल यूज पर नियम कड़े हैं। कुछ राज्यों में भांग से बने उत्पाद जैसे भांग की ठंडाई, भांग के पान की सीमित बिक्री की अनुमति है। दुनिया में लीगलाइजेशन का रुझान। कनाडा और यूरोप। कई देशों ने भांग को रिक्रिएशनल और मेडिसिनल दोनों रूप में लीगल किया। अमेरिका। कुछ राज्यों में रिक्रिएशनल यूज लीगल है और मेडिसिनल यूज लगभग सभी राज्यों में अनुमति है। अन्य एशियाई देश। कुछ देशों ने स्ट्रिक्टली मेडिसिनल यूज के लिए अनुमति दी, जबकि रिक्रिएशनल यूज पर प्रतिबंध अभी भी है। क्यों लीगलाइजेशन हो रहा है? मेडिकल रिसर्च ने फायदे दिखाए हैं। भारी क्रिमिनलाइजेशन और प्रतिबंध के बावजूद ब्लैक मार्केट बना रहा, समाज में अवेयरनेस बढ़ी और गलतफहमियां कम हुई। लेकिन लीगलाइजेशन के साथ भी सावधानी जरूरी है। नियंत्रित मात्रा, उम्र की सीमा और सुरक्षित उत्पाद इसके मूल्यों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव बनाए रखते हैं। भांग की यह नई छवि एक मेडिसिनल, कल्चरल और रिक्रिएशनल संसाधन दर्शाती है कि यह पौधा अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का हिस्सा भी है। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे भांग का भविष्य और निष्कर्ष, जहां विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन की कहानी पूरी होगी। भांग की कहानी शुरू हुई थी आध्यात्मिकता से, एक ऐसे पौधे के रूप में
जो मनुष्य को अपने भीतर झांकने, अपने भीतर की शक्ति को समझने की प्रेरणा देता था। फिर वह समय आया जब उसे अपराध और नशा का नाम दिया गया। लेकिन आज जब विज्ञान और चेतना दोनों ही विकसित हो चुके हैं, मानवता फिर से उसी सवाल के सामने खड़ी है, क्या भांग वास्तव में नशा है या ज्ञान का एक द्वार? आधुनिक दौर में भांग केवल एक पदार्थ नहीं, बल्कि विचारों की परीक्षा है। कुछ लोग इसे आजादी का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसके दुरुपयोग से डरते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इतने जागरूक हो चुके हैं कि हम किसी प्राकृतिक शक्ति का संतुलित उपयोग कर सकें? विज्ञान यह कहता है कि भांग में संतुलन की शक्ति है, न ज्यादा न कम। यह दर्द को कम कर सकती है, मानसिक शांति ला सकती है और चेतना को खोल सकती है। लेकिन अगर समझ खो जाए तो यही पौधा व्यक्ति को भटका भी सकता है। इसलिए भांग केवल एक दवा नहीं, यह जिम्मेदारी की परीक्षा भी है। भारत में जहां शिव का नाम लेते समय भी भांग का स्मरण होता है, यह सवाल और गहरा हो जाता है। कभी यह भक्ति का प्रतीक थी, अब यह बहस का विषय है। लेकिन शायद यही तो मानव यात्रा का सत्य है। हर शक्ति, हर रहस्य, हर अनुभव जब तक समझ के साथ न लिया जाए, वो ज्ञान नहीं, भ्रम बन जाता है। भविष्य में भांग की दिशा तय करेगी मानवता की चेतना। अगर हम इसे नशे से ऊपर उठकर समझ पाएं, तो यह फिर से वही बन सकती है जो यह कभी थी, एक दिव्य पौधा जो मन और शरीर के बीच सेतु बनता है, जो प्रकृति और चेतना को जोड़ता है। भांग की कहानी केवल पौधे की कहानी नहीं, यह इंसान की कहानी है जो हमेशा तलाश में रहता है उस चीज की जो उसे उसकी सीमाओं से परे ले जाए। कभी वह ज्ञान कहलाती है, कभी ध्यान और कभी भांग। शायद भांग हमें यही सिखाती है कि हर चीज में प्रकाश और अंधकार दोनों छिपे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, आप उसे किस नजर से देखते हैं?